मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती था। उसके बाद दूसरी शादी भी कर ली। 1 साल बाद उसकी बहन बेटी का जन्म हुआ। उसने उसके बेटे के पहले जन्मदिन पर बुलाया ताकि वो सब कुछ देख के मुझे बुरा लगा। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसलिए पार्टी के लिए जाते समय मेरे पास एक लिफाफा था। वो मैं अपने साथ ले गई। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगा कि देखो और मेरे पास आकर कहने लगा, देखो मुझे तलाक देने में का मेरा फैसला एकदम योग्य था। अब ये बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैं उसे वो लिफाफा उसके साथ हाथ में देते हुए कहने लगी, इसे ध्यान से देखो। जैसे ही उसने लिफाफा देखा उसके तो मानो होश उड़ गए, मानो आसमान ही गिर गया हो उसके ऊपर। मेरा नाम साक्षी है। आज मेरे नंद के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य के घर में पूजा रखवाई गई थी और मैंने पूजा के लिए आए हुए सामान के को हाथ नहीं लगाया था। बस फिर क्या था, मेरी सास ने वो देख लिया और जोर जोर से मुझे चिल्लाने लगी कि तूने उस सामान को हाथ लगाया ही क्यों। मुझे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि प्राची के बेटे के जन्मदिन की पूजा का सामान है और इसे तुझ जैसी बाल औरत के हाथ लगाया तो अब शगुन होता है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे अपनी नंद का दुख सुख देखा ना जा रहा था। इतना सुनने सुनते ही मेरी आंखों में आंसू की धार बहने लगी। फिर भी अपने भावनाओं को दबाते हुए मैंने कहा, हाँ माँ जी। इसमें आगे मुझसे कुछ कहा भी नहीं गया। इतने में मेरी नंद प्राची, जो मेरी नंद कम और सहेली ज्यादा थी, मुझे ताना मारते हुए कहने लगी कि भाभी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरी माँ बनना तुमसे देखा नहीं जा रहा है। इतना अपमान सहन करने के बाद मैं उदास चेहरे के साथ अपने कमरे पति की तरफ देखने लगी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ से कुछ तो कहेंगे, पर वे उल्टा मुझे ही सुनाने लगे, तुम तो प्राची को अपनी बहन की तरह मानती हो ना, फिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। उनका ऐसा तोड़कर बोलना ये सुनकर मैं अंदर की से पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि मैं कभी स्त्री सास और नंद सास कर सकती है, पर अगर उसका अपना पति की जिसे उसने अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ साथ जन्म रहने की कसम खाई हो, अगर वो ऐसा कुछ कहे तो फिर स्त्री क्या कर पाएगी। वो मैं रोते रोते जाकर किचन में काम करने लग गई। बांझ होने के कारण पूजा साहित्य के हाथ तक नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर में सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है। माँ बनना या ना बनना मैं खुद एक औरत के हाथ में नहीं होती है। मेरी सास एक स्कूल की टीचर थी, मेरी नंद ने लॉ करके रखा था और मेरा पति एक इंजीनियर था। और मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि इतने पढ़े लिखे लोगों के बजाय इतने परमवादी थे और सिर्फ पूजा का सम्मान को हाथ लगा दिया तो अब शगुन हो गया। मुझे आज भी याद है कि किसी तरह और यूएस पहली बार ऑफिस में मिले थे। मुझे ऑफिस से ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन मैं ऑफिस के प्रोजेक्शन दे रही थी और बॉक्स के साथ वहां बैठी सभी लोगों को मेरे प्रोजेक्शन की काफी तारीफ हुई। यूएस ने भी मेरी प्रोजेक्शन की काफी प्रभावित हुआ था। एक ही ऑफिस के साथ एक काम करते करते हम दोनों को कई दूसरे से प्यार में पड़ गए। हमें पता नहीं चला। घर वालों को जब बताया तो उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। मेरे सास ससुर और नंद का बहुत अच्छा स्वभाव था। इतना अच्छा पति मुझे मिला था, इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। यूएस ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 2-3 साल बाद तक बच्चे बच्चे नहीं चाहिए। पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर बच्चों की जिम्मेदारी है। शायद इसलिए घर वालों को भी 2-3 साल तक बच्चों को लेकर कुछ नहीं बोले, लेकिन शादी को 5 साल होते ही घर के लोगों ने ताने मारने लगे। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरे पीठ पीछे मुझे बांझ कहने लगे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए यूएस भी मुझे पहले कुछ नहीं बोला। अब वो भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। वो मुझसे सिर्फ काम कर होने तक ही बात करता था। ऐसा लगता था ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। पर मैं अपना दुख बताऊं तो किससे बताऊं और कौन मुझे समझ के लेगा। आज हमारी शादी के 8 साल हो गए थे। मैं सोचने लगी कि आज यूएस अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे विश जरूर करेगा, लेकिन मैंने उसकी पसंद को टोकरी के नाश्ता दिया था, पर उसने क्षमता से नाश्ता किया और एक भी शब्द न कहते हुए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। यश की ऑफिस के जाने के बाद मैं ऑफिस में फोन करके ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कहकर छुट्टी ले ली ताकि यश को अच्छा सा सरप्राइज दे सकूं। यश ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली है,
क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने रात के खाने में पालक पनीर, कोफ्ते और सब्जी और बहुत कुछ बनाया था। बेडरूम सुंदर फूलों से और मोमबत्तियों से सजाया और उसकी पसंद की लाल रंग की बॉर्डर की साड़ी पहनी। मुझे आज पूरा यकीन था कि यूएस का स्वयं से आग की चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए राजी कर लूंगी। लेकिन जब वो घर आया उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद बेडरूम में जाकर विश जाकर करेगा, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। विश करना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा नहीं। थोड़ी देर बाद मुझसे ही रही नहीं गया। मैंने उससे बोली कि यूस आज अपनी शादी की सालगिरह, वो भूल गए हो तुम? कि सुनते ही वो कहने लगा, ओ अरे नहीं नहीं, ये दिन तो नहीं भूल भी चाहूं तो भी भूल नहीं सकता, क्योंकि आज के ही दिन एक बार औरत मेरे गले पड़ गई थी। इसके ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों में के सपने अंधेरा छा गया हो और मैं आंसुओं को रोक कर ही नहीं लगी कि क्या हम बच्चा गोद नहीं ले सकते? मैंने कितनी बार कहा है और इस पर अपनी कितनी बार बहस भी हो चुकी है। मैं दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद नहीं ले सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए, जो तुम मुझे इस जन्म में नहीं दे सकती। हाँ, आज अपनी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए अलग से गिफ्ट लेकर आई हूँ। मैंने सोचने लगी कि जो इंसान बार बार ना ही रट लगा रही है वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया होगा। तो उसने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें बहुत ही उत्साह से उसे खोलने लगी। अंदर जब देखा तो मेरे तलाक के पेपर्स थे। आज उन कागजात को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरी इतनी तारीफ करता था, इतना प्यार करता था, हर तरह के समय से मेरा साथ दिया, आज वो एक बच्चे के लिए मुझे तलाक देता। ऐसा लग रहा था मानो आसमानी टूट पड़ा हो। मुझ पर लग रहा था जोर जोर से रो, पर फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर्स का साइन कर दिया, जबकि उसके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं हो। ऐसे इंसान के साथ रहना क्या फायदा। दूसरे दिन मैंने वो घर छोड़ दिया और यही चाहता था। कुछ दिनों बाद मैंने बहुत कोशिश करने के बाद अपना ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि मैं उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। एक महीने बाद ही उसकी दूसरी शादी हो गई और एक साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी से उसने अपनी पार्टी रखी थी और उन पार्टी में मुझे भी बुलाया था ताकि वो मेरा अपमान कर सके। मैं भी उस पार्टी में गई। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया, कहने लगा कि देखा, तुम्हें तलाक देने का फैसला मेरा कितना सही था। मैं बाप नहीं बन गया हूँ। मैंने भी बहुत ही निम्रता से उसे पिता बनने की बधाई दी। बाद में मैंने उसके साथ एक जो लिफाफा लाया था उसे देते हुए कहा कि मेरी तरफ से ये लो सरप्राइज गिफ्ट। का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन उसे भी एक सरप्राइज गिफ्ट दिया, तलाक के पेपर। अब ये मुझे कौन सा मौका गिफ्ट दे रही है। ये सोचते हुए उसने वो लिफाफा खोला। उसके सामने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड में वो पूरा पसीने में भीग गया था, क्योंकि उसका लिफाफा के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उसके साफ साफ लिखा था वो कभी बाप नहीं बन सकता। वो अपने पति की तरफ देखने लगा और उसकी झुकी हुई नजरें ने सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया था। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का खून गोद लेना या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहां से चली गई। दूसरे दिन वो और अब उसकी माँ मेरे घर आई। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। फिर वो कहने लगा कि वो मेडिकल रिपोर्ट, मैंने उसे बताया कि ये तुम्हें याद है हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लाने नहीं जा पाए। फिर मैं अकेली ही रह गई। इस पर यूसुफ कहने लगा कि हाँ, और फिर घर आने के बाद तुमने कहा कि कमी में तुम में है। फिर तुम झूठ क्यों बोली? क्यों इतने दिनों तक सभी को ताने सुने? क्या जरूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तुम इस तरह बात टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मेरी तो आदत थी ताने सुनने की, पर तुम इस बात को लेकर मुझे सभी के ताने सुनने की आदत हो गई थी, पर अब तुम मुझे सुनाने लगे। फिर वो मुझे सहन नहीं हुआ। यूएस कहने लगा कि तो मैंने जब तुम्हें तलाक के पेपर्स लाकर दिए थे तब क्यों नहीं सच नहीं बताया? यूएस गलती मेरी है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया कि चाहे कोई कुछ भी कहे तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हारा ही प्यार खत्म हो गया तो साथ रहकर भी क्या होता। मेरी सास मुझसे कहने लगी, हमसे गलती हो गई बहू, हो सके तो हमें माफ कर दो और हम सब कुछ भूलकर हमारे साथ अपने घर चलो। टैब, मैंने उससे कहा कि बात माफ करने या ना करने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है और अब मैं उस घर में पैर नहीं रख सकती। यूज अगले महीने मेरी शादी और मैंने तुम्हें वो सरप्राइज गिफ्ट दिया क्योंकि मुझे देखना है कि ये सब जानकर तुम दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं। जब क्योंकि
जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर देता। और इससे एक बात तो पता चलती है कि पुरुष हमेशा ही खुद की करतब बड़े होने का दिखावा करते हैं और भोली भाली औरतों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर कमी एक पुरुष में भी हो सकती है, ये भला भूल जाते हैं और आगे जाकर ऐसी ही व्यक्ति फंस जाते हैं और जब तक सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।